स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है फर्स्ट चैप्टर चल रहा है गणितीय अवधारणाएं। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर अवकलज के बारे में, या आप जो है डिफरेंशिएशन जो है उसको बारे में हम पढ़ेंगे। मेनली होता क्या है, यह प्रोसेस मेनली जो है सापेक्षवाद यानी कि रिलेटिवनेस के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, मान लिया क्या है, y इजिकल टू क्या है, हमारा एफ एक्स है। ठीक है, एफ एक्स जो है वो x का सतत फलन है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप x में परिवर्तन करेंगे तो y में भी क्या होगा बेटा, परिवर्तन होगा। अर्थात यदि हम x के मान में अल्प वृद्धि करते हैं, कितना मान कर देते हैं, डेल्टा x कर देते हैं, तो y के मान में भी क्या होती है, डेल्टा y वृद्धि होती है। तो इसलिए ये क्या है, ये आपका सापेक्षवाद यानी कि एक दूसरे पर निर्भर करता है, तो वृद्धि होती है। तथा इनका अनुपात जो है किसका, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को x के सापेक्ष y की परिवर्तन की औसत दर कहते हैं। डेल्टा x अपॉन डेल्टा y करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, x के सापेक्ष, है ना, x के सापेक्ष y की परिवर्तन की औसत दर कहते हैं। ठीक है, तो y इजिकल टू एफ एक्स का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं। ठीक है, अगर आप x में चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा। या जैसे हमारा ये क्या हो गया, y इजिकल टू, तो इसमें मैंने क्या किया, स्मॉल परिवर्तन किया किसमें, x के अंदर, तो इसको x प्लस डेल्टा x लिख दिया। तो इसी तरह से आपका y भी क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ से डेल्टा y इजिकल टू, ये इस y को मैं इस साइड में ले आया, इस साइड में ले आया तो ये माइनस का y बन गया। ठीक है, जब माइनस का y बन गया तो इस y की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये मैंने तो डेल्टा y इजिकल टू एफ, ये एज इट इज लिखा, माइनस एफ एक्स लिख दिया। अब दोनों तरफ हमने क्या किया है, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से हमने इसको भाग दे दिया। ठीक है, इधर भी डेल्टा एक्स से भाग दिया, इसको भी क्या कर दिया, डेल्टा एक्स से भाग दे दिया। तो अब क्या होता है बेटा, यदि डेल्टा एक्स का मान अपने कम कर दें, कम होते होते शून्य की ओर अग्रसर हो, तो डेल्टा वाई का भी मान क्या होगा, कम होते होते शून्य की ओर अग्रसर होता है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, है ना। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का मान एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि अगर आपका एक्स का मान शून्य हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, तो y का मान भी क्या होगा, शून्य की ओर अग्रसर होता है। अतः डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का मान भी एक निश्चित सीमा तक अग्रसर होगा। यदि अपने क्या करें, डेल्टा x टेंस टू जीरो है, तो भिन्न जो आपका होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की सीमा को एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन या अवकलन गुणांक कहते हैं। तो अगर ये आपका 0 है तो जो ये भिन्न होता है कौन सा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स की सीमा को एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन या अवकलन गुणांक कहते हैं। या इसको डेल्टा की जगह पे क्या लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, या क्या लिख देते हैं आपका डी, ये वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स अपॉन डी एक्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्या हो सकता है इसके अंदर, जैसे हमारा ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। लिमिट क्या लगाई कि डेल्टा एक्स जो है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अब डेल वाई हम निकाल चुके हैं कि किसके बराबर था हमारा, अगर अपने ऊपर मान देखें तो डेल वाई इसके बराबर था, ये वाला, है ना। तो डेल वाई की जगह पे आप क्या लिख दोगे, वही हमने क्या लगाई, लिमिट लगा दी। डेल्टा एक्स जो है वो किस ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर माइनस आपका एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, और तो ये आपका अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अतः किसी फलन एफ एक्स का अवकलज ज्ञात करने की जो गणितीय विधि है, कोई भी फलन है इस एफ एक्स का जो है, इसका कितना मान होगा, उसको ज्ञात करने की जो गणितीय प्रक्रिया है, उसको आप क्या कहते हो, अवकलन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन उसको कहा जाता है, या अवकलन हम इसको क्या कहते हैं बेटे, अवकलन कहते हैं। ठीक है, अब इससे आधारित क्या है, हमारे कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको उसको परिभाषित करते हैं और उसको बताते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो इसका जो नियम है वो कौन सा है, इसमें आपका पहला है, इसमें कौन सा नियम है, इसको प्रथम नियम क्या कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि प्रथम जो आपका है, प्रथम सिद्धांत, ये वाला जो नियम है, सिद्धांत अथवा परिभाषा से अवकलन, प्रथम सिद्धांत अथवा परिभाषा से अवकलन। मान लेते हैं y इजिकल टू क्या है हमारे पास, एफ एक्स है, तो डेल्टा y अपॉन डेल एक्स इसके बराबर था, ये हम कर चुके हैं, तो इसको आपने ऐसे ऐसे लिख देना है। फिर हमने क्या लगानी है, तीसरा स्टेप, लिमिट लगा देनी है। लिमिट लगा के जो भी मान आएगा इसको ज्ञात कर लेते हैं।
जो भी मान आएगा उसको अभिष्ट, ये उसका क्या हो जाएगा, अवकलज हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप हमें करने होते हैं। पहले तो उसमें आपका क्या करना है, डेल वाई अपॉन वाई का मान लिख देना है एफ एक्स, फिर उसके बाद क्या करना है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिख देना है, फिर लिमिट लगा के इसका अवकलन ज्ञात, जो भी मान आएगा उसको ज्ञात कर लेते हैं और ये इसका क्या होता है, अभिष्ट अवकलज आ जाएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको समझेंगे। अब ये क्या है बेटा, कुछ उपयोगी सूत्र है ना। तो जैसे फलन y इजिकल टू एफ एक्स है, तो इसका अवकलज क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। ठीक है, अगर आपका क्या दे रखा है, x की वैल्यू n दे रखी है, अगर कोई भी मान दे रखा है, ऐसे से x की पावर 6 दे दी, तो इसका अवकलन क्या होगा, अवकलज जो होगा वो क्या होगा, n x की n माइनस 1। ये आपको ध्यान रखेंगे, हम इसको अप्लाई भी करेंगे। अगर log बेस e x दे रखा है तो इसका अवकलज क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है बेटा, log a, यहाँ तो e था, यहाँ क्या है, a x है, तो इसका जो अवकलज होगा वो क्या होगा, 1/x log a e हो जाएगा। ठीक है, ले दे के क्या है, ये x जो है वो आगे आ जाता है और a की पावर इसमें e आ जाती है। अगर e की पावर x है आपका फलन, अगर कोई है, ये फलन है आपका e की पावर x, तो इसका अवकलज क्या होगा, e की पावर x ही होगा। e की पावर a और इसकी पावर x है ना, तो इसका अवकलज क्या होगा, a e की a x हो जाएगा आपका। ठीक है बेटे, उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर a की x है तो जिसका अवकलज होता है वो क्या होता है, a x log e a होगा। इसी तरह से sin x अगर आपका है तो इसका अवकलज क्या होगा, cos x होगा। अगर cos x है तो क्या होगा, माइनस sin x होगा। अगर ये आपका tan x है तो क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। ये मान आपको याद रखने पड़ेंगे। और sec x है तो आपका sec x और tan x इसका मान हो जाएगा। इसके अलावा 2-3 मान और आपके हैं। ये जैसे हमारा क्या है, x की पावर माइनस n है, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर n लिख सकते हैं। तो इसका अवकलज आपका क्या हो जाएगा, माइनस n x, फिर आपका माइनस n+1, या इसको क्या लिख सकते हैं, -1 x की पावर n+1। तो इसको अपने सोल्व भी करेंगे एक एक एग्जाम्पल लेके। अगर आपके पास क्या है, e की पावर ax प्लस b है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर, इसका अवकलज क्या होगा, ax प्लस b इंटू a और आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट आपका इसके अंदर क्या है, कोस -1x अगर है तो इसका ये मान होता है। तो ये मान तो आपको क्या है, याद रखने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े मान धीरे धीरे करके इसको याद कर लीजिए। अब क्या है, इसके अंदर अवकलन के नियम है। हम आज सिर्फ एक नियम का अध्ययन करेंगे और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये क्या कहता है कि अचर राशि, कोई भी कांस्टेंट राशि है, का अवकलज जो होता है हमेशा शून्य होता है, ये ध्यान रखना है। तो y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू सी, सी क्या है, कोई भी एक अचर राशि है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं कि x का मान क्या क्या, x प्लस एच हो गया, तो y के मान में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि वह एक अचर है। तो इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई कर दिया, और f यहाँ पे डेल्टा x किया था हमने, तो उसकी जगह पे h कर दीजिए। और ये मान किसके बराबर है, c, ये जो मान है वो क्या है, स्थिर मान है। तो फिर यहां से हमने क्या किया, डेल्टा वाई, ये y आ गया। अब y का मान हमको पता है क्या है, एफ एक्स है, ये मान रहा, तो ये एफ एक्स रख दिया। तो अब ये देखिए, ये मान किसके बराबर था, ये मान जो था वो c के बराबर था। ये मान क्या था आपका, c के बराबर। ठीक है, माइनस एफ एक्स भी किसके बराबर है, c के बराबर है ना। तो c माइनस सी इजिकल टू क्या हो गया आपका, 0 के बराबर हो गया। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, या आपने क्या कर सकते हैं, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किया, तो वही ये मान पूरा पूरा लिखा, अपॉन एच आ गया, और 0 अपॉन एच हो गया, क्योंकि ये मान क्या है, सारा 0 है, ये बटा एच हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू क्या आ गया, लिमिट आ गई। हमने एच इजिकल टू क्या करें हम, 0, तो 0 अपॉन एच इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये मान भी आपका क्या होगा, 0 मान आ गया। अब इस पे आधारित क्या है, एक हमारा न्यूमेरिकल्स है। तो ये क्या कहता है, y इजिकल टू 4x6 का x के सापेक्ष अवकलन गुणा के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि y इजिकल टू क्या है बेटा, 4x6 है, तो क्या करना है, dy अपॉन dx लिख देना। तो ये 4 जो है, 4 का 4 कांस्टेंट जो होता है वो आगे आता है। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, dx6 अपॉन dx। ठीक है, तो ये 4 का 4 लिखा। तो यहाँ पे हमारा, मैंने एक आपको बताया था कि अगर x की पावर n हो तो उसका मान क्या होता है, देखिए यहाँ से दोबारा देखिए,
ये है आपका x की पावर n, तो इसका क्या होता है n x की n माइनस 1 मान होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितनी पावर है, जो कांस्टेंट होता है वो आगे रहता है, उसका अवकलन नहीं होता। तो dx की 6 अपॉन dx लिख दिया मैंने, और ये 4 का 4 लिखा। अब क्या है, इसका सूत्र क्या था, n x की n माइनस 1, तो n का मान कितना है, यहाँ पर 6 है, तो ये मैंने 6 आगे लिख दिया x, फिर n माइनस 1, n कितना है 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया आपका 24 हो गया, और यहाँ पे आपका मान कितना आ गया, x की 5 मान आ गया। तो ये तो हमारा बेटा क्या हो गया, इसका एक नियम हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या है दूसरे नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे।